तरीके से अर्जी यहाँ लिखी जाती है। जैसा कि एक बहन और अर्जी लिख रही है, एक श्याम प्रेमी, जितने भी हमारे यहाँ पर आते हैं बाबा के दरबार में अर्जियाँ लिखते हैं। और ये जितने श्याम प्रेमी हैं बहुत बड़ी मात्रा में आज मनोना धाम में भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। ये अर्जियों के पेड़ हैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं अर्जी लिखते हैं बाबा से और लिफाफे में रख के 61 रुपये रख के बाबा के चरणों में सुपुर्द की जाती है और अर्जी 101% यहाँ पूरी भी हो रही है। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, जरूर जाने अर्जी लगाने के संबंध में ये 5 नियम। यदि आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो समझ लो आपकी अर्जी 100 नहीं बल्कि 101% पूरी होने की गारंटी देता हूँ। मैं हूं आपका दोस्त, बाबा का सेवक, बाबा का दुलारा अलंकार तोमर, और आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। पहली बात, जैसे कि यह बहन खुले में सार्वजनिक रूप से अर्जी लिख रही हैं, जो कि एक गलत तरीका है, क्योंकि अर्जी एक माध्यम होता है भक्त और भगवान के बीच एक रिश्ते का, और उस रिश्ते में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए या फिर वह अर्जी किसी अन्य के द्वारा नहीं देखी जानी चाहिए, और ना ही हमें उस अर्जी के बारे में किसी को बताना चाहिए। अतः बाबा श्याम की अर्जी शांति पूर्वक साफ स्वच्छ स्थान पर या पूजा स्थल में ही लिखना चाहिए। प्यारे साथियों, दूसरी बात यह है कि अर्जी हमेशा प्रातःकालीन बेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ही लिखना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के समय में यही एक ऐसी घड़ी होती है जो कि हमें सीधे सीधे भगवान से जोड़ती है, और इस समय लिखी हुई अर्जी भावनात्मक रूप से बाबा श्री श्याम को स्वतः ही अर्पित हो जाती है, स्वतः ही उनको भेंट हो जाती है। और तीसरी बात प्यारे साथियों यह है कि अर्जी लिखने वाले दिन हमेशा मांस, मदिरा, छल कपट व किसी भी प्रकार की बुराइयों से हमेशा दूर रहें, और बाबा श्री श्याम का जाप ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः बार बार करते रहना चाहिए। हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी दोष, बुराई इत्यादि ना हो, बल्कि बाबा के प्रति हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहे, जिससे कि बाबा आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और चौथी बात यह है कि अर्जी में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि बाबा मेरे पास नौकरी नहीं है। यह वाक्य की जगह आप लिखो कि बाबा मुझे नौकरी दिला दो। अब देखिए बात वही है लेकिन दोनों में अंतर है। पहली बात में नकारात्मक चीज आ गई, बाबा मेरे पास नौकरी नहीं है, और दूसरी बात में बाबा मुझे नौकरी दिलवा दो। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। क्योंकि नकारात्मक वाक्यों से क्या होता है, अर्जी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और वह दूषित हो जाती है और बाबा तक नहीं पहुंच पाती है। पांचवी बात मेरे प्यारे साथियों यह है कि अर्जी को हमेशा न्यू रेड पेन से लिखें, कहीं पर भी चलाया हुआ पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि हम इस नए पेन के माध्यम से ही तो अर्जी के द्वारा बाबा से एक नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो नए रिश्ते में कुछ नई नई चीजें होनी चाहिए। और गुलाबी रंग स्नेह व प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए हम गुलाबी की जगह लाल पेन का प्रयोग करते हैं। अर्जी लिखने के बाद इस पेन को कहीं फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पास सुरक्षित बाबा श्री श्याम के पूजा स्थल में रखना चाहिए। वह एक नई कॉपी भी हम लें, उस कॉपी पर रोज 5 बार या 7 बार या 11 बार, हो सके तो 21 बार, जितना आपकी श्रद्धा हो, ओम श्री श्याम देवाय नमः का आप जाप लिखते रहें। रोज लिखें आप, जब तक उस पेन की इंक खत्म ना हो जाए। रोज लिखने से क्या होगा, हमारी जो भावनाएं हैं बाबा तक पहुंचेंगी, और हमारी जो भी हमारे मन में अभिलाषाएं या हमारी अर्जी है वो निश्चित रूप से बाबा को स्वीकार होगी। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने इन 5 नियमों का हमारे पालन कर लिया तो मैं 100% नहीं बल्कि 101% कहता हूँ, बाबा श्री श्याम आपकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं एक दुकानदार भाई के पास में, जो कि मनोना धाम में अर्जी का पत्र बेचते हैं और प्रसाद भी बेचते हैं। उनसे भी हम वार्ता करेंगे कि अर्जी के संबंध में उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या राय है, और जो भक्तगण यहाँ दूर दराज से आते हैं वो किस प्रकार से अर्जी लिखते हैं, और अर्जी के क्या क्या नियम होने चाहिए,
उन दुकानदार भाई से हम बात करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। उसके बाद हम सीधे चलेंगे मंदिर की तरफ, जहां बाबा श्री श्याम का दरबार है, और वहां के जो पुजारी जी हैं उनसे भी वार्ता करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ अर्जी बाबा श्री श्याम के दरबार में लगाई जाती है और उस अर्जी का क्या होता है। आप लोग बने रहें, चलिए देखते हैं आगे। जय श्री श्याम भैया। ये अर्जी का पैड, ये अर्जी का है ये? जी। अच्छा, तो इस तरीके से ये जो श्याम प्रेमी हमारे जितने भाई लोग हैं, जैसे कि बहन है ये अर्जी लिख रही है, इस तरीके से लोग लिखते हैं यहाँ पर? ऐसे लिखते हैं। अगर किसी को नहीं लिखना आती है तो हम लोग बताते हैं अर्जी के बारे में क्या मान्यता है, विशेषताएं क्या हैं बाबा की, हैं उनसे अवगत कराते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी भक्त आता है वो यहाँ पे तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो, यही हम भी प्रार्थना करते रहते हैं भक्तों के लिए। यहाँ जो श्याम प्रेमी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतने श्रद्धालुगण आए हुए हैं, तो यहीं पर आपसे अर्जी खरीदते हैं और यहीं पर लिख लेते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं अर्जी के लिए, तो हम उनके लिए अवगत करा देते हैं अर्जी के लिए। इस तरीके से पहले अपना नाम डालिए, फिर अपना निवास डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर नीचे मनोकामना लिखिए जो आप बाबा से उम्मीद लेके घर से चले। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपसे बाबा ने मांगा है, आप मांगना चाहते हैं बाबा से जी, वो आप अपने लिखिएगा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ऐसे ये कितने रुपए का रहता है ये अर्जी का? हम देखिए सर, हम तो केवल 10 रुपये लेते हैं, जिसमें अर्जी का पैड देते हैं जी, और एक लिफाफा देते हैं। अच्छा अच्छा। 61 रुपये की अर्जी लगती है, जिसमें लिफाफा में 1 रुपये लगा हुआ है। 60 रुपये हम भक्त से उसमें रखवाते हैं। अच्छा अच्छा, 60 रुपये रखवाते हैं। 61 रुपये की। तो यहाँ पर दुकान लगाते हो, दूर दराज से श्याम प्रेमीगण आ रहे हैं, तो अर्जियाँ लोगों की पूरी हो रही हैं? लोग बताते हैं कि आप 101% आज तक मुझे कोई ऐसा भक्त नहीं मिला है जो मुझसे ये कहे आके कि भैया मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अच्छा, तो यहाँ 100% अर्जियाँ बाबा 101% बाबा की कृपा से यहाँ अर्जियाँ पूरी होती हैं। बहुत बढ़िया। और वो लोग बड़ी बधाइयाँ देते हैं, बाबा को धन्यवाद कहते जाते हैं। तो हे बाबा आप मिल गए हमें, तो सारे जीवन हमारा खुशहाल कर दिया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय श्री श्याम है। पहली बार अर्जी लगा रही हो आप? हाँ, पहली बार लगा रही हूँ। अच्छा, तो ये आज पहली बार अर्जी लगा रही हो, तो कैसा अनुभव हो रहा है? आज बाबा का क्या आशीर्वाद मिलेगा आपको? विश्वास है बाबा पे, हम पे। अच्छा, तो आप भी पहली बार आई हो मनोरंजन? हाँ। तो आपने बाबा से अरदास लिखी है, तो पूरा दिल में उम्मीद और विश्वास है कि बाबा अरदास पूरी करेंगे? हाँ है विश्वास। अच्छा, कहाँ से आई हो आप वैसे? सैजनिया से। सैजनी से। पहली बार अर्जी लगाई है बाबा से आपने आज? हाँ, पहली बार अर्जी लगाई। ये लिफाफे में रख लो इसको अब। हाँ। बोलो हारे के सहारे की, बोलो मनोना धाम की। अच्छा, ये लिफाफे में इस तरीके से भैया रखी जाती है? हाँ, देखिए भैया, ये लिफाफे में अर्जी रख दी है भैया ने, और ये इसमें 1 रुपये लगा हुआ है, और 60 रुपये ये बहन जी और निकालनी है। 60 रुपये 61 रुपये से अर्जी लगती है यहाँ बाबा से। और यहाँ पर 100% जैसा कि भाई साहब ने बताया, अर्जियाँ पूरी हो रही हैं। बाबा की कृपा, बाबा का प्यार यहाँ बरसता है। और अर्जी का पूरा प्रक्रिया हमने आपको बताई, और आपको अभी हम पैड भी दिखाएंगे जिसमें अर्जी यहाँ पर लिखी जाती है, किस प्रकार से अर्जी होती है, किस तरीके से लिखना होता है। और और 61 रुपये रखने के बाद ये अभी अर्जी जमा हो जाएगी। ये अर्जी मंदिर जाएगी, प्रसाद में रख के वहाँ पे दी जाएगी, कहा जाएगा बाबा से हमारी अर्जी लगा दो। अच्छा, तो बाबा के चरणों में सुपुर्द कर दी जाएगी? बाबा के चरणों में अर्जी लगती है, हम भक्ति के लिए बता के भेजते हैं, कहना जाके बाबा के चरणों में हमारी अर्जी लगा दो। अच्छा, तो बाबा यहाँ सुनेंगे अर्जी पूरी 101% अर्जी पूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है, भक्तों का भी। बहुत बढ़िया भैया। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की। भैया ने अर्जी दी है, इस तरीके से अर्जी यहाँ स्वीकार होती है बाबा श्री श्याम के दरबार में। अच्छा, पहली बार आप आए? हाँ, पहली बार। अर्जी पूरी होगी, भरोसा है पूरा? हाँ, पूरा है। क्या आप बात है, देखिए यही चमत्कार है बाबा श्री श्याम का। श्रद्धालुगण आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अर्जियां अपनी देते हैं पुजारी जी को, और वो बाबा श्री श्याम के दरबार में सुपर्द कर देते हैं।
बाबा जाने अब इसका क्या होना है। बाबा की विशेष कृपा श्री मनोना धाम में बहुत सुंदर नजारा आज। कृष्ण पुजारी जिसे आपने ये अर्जी अर्जी लोग लगाते हैं अर्जी, तो ये लगती बाबा के चरणों में। बाबा के चरणों में चौक है, अर्जी पूरी हो जाती, बाबा स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो अर्जियां रखी हैं ये भक्त लोगों की अर्जियां होती है, स्वीकार कर रही है बाबा। अच्छा, तो सब लोग पूरी हो गई बाबा के चरणों में आके देखो। ये बाबा ही पढ़ेंगे, बाबा ही जो कुछ करेंगे वो बाबा करेंगे। बहुत बढ़िया, अर्जियां यहीं पर रखी जाती है सभी की। बहुत बढ़िया। फुर्सत मिले तो